Hi guys, Assalamu alaikum and welcome back to the channel. This is 22nd of October and we are about to leave our hotel in Sri Lanka. यहाँ से हमें फ़्लाइट पकड़नी है आज बैंकॉक के लिए। सब बॉयज़ फ्रेश हो गए, सेठ साहब भी आ गए, रेडी हो गए। सब नींद तो कर ली है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। ओके हो गई है। अब जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं ना वो ये है कि यहाँ से अच्छे बच्चों की तरह एयरपोर्ट चले जाएं या फिर इन कोलंबो तो देख लिया, थोड़ा सा निगेम्बो भी देख लें, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन वेरी क्लोज। यहाँ पे जो ऐप चलती है राइड हेलिंग ऐप, दैट इज़ कॉल्ड पिकमी या ऊबर या पिकमी। ये आ गई है जी हमारी राइड। क्योंकि श्रीलंका में हमने अपना सारा टाइम कोलंबो में स्पेंड किया, बट निगेम्बो का टाउन मैप पे देख के मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी और मुझे लग रहा था ये बड़ी कूल जगह है। अब हमारे पास विजिट करने का तो टाइम था नहीं, बट टू हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने ये सोचा कि हम ड्राइव करते हुए निगेम्बो से गुजरेंगे एंड देन वी विल री राउट टुवर्ड्स एयरपोर्ट। निगेम्बो में एक कूल स्मॉल टाउन फील मिलेगी विद ब्यूटीफुल बीचेस, कैफेज, क्लब्स एंड बार्स। टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लोग काफी फ्रेंडली हैं, चर्चेस बहुत ज्यादा नजर आते हैं यहाँ पे और कॉलोनियल आर्किटेक्चर। और इस वक्त हमारे अलावा तो हमें यहाँ पे कोई टूरिस्ट नजर नहीं आ रहा था, इनफैक्ट क्राउड भी बिल्कुल नहीं था। ये पीछे जी निगेम्बो का सबसे पुराना बहुत खूबसूरत चर्च है, लेकिन निगेम्बो टाउन ओवरऑल ही रात को फिरने में मज़ा बहुत आया, खूबसूरत बहुत लगा। वीडियो में वो नहीं मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकूँगा क्योंकि रश नहीं है इस टाइम, टूरिस्ट नहीं है, सब चीज़ें बंद है, लेकिन हर गली गली छोटी छोटी जो डिटेल्स है ना वो सब कुछ बड़ा वेल प्रिजर्व्ड और वेल इन ऑर्डर है। तो अपने तजस्सुस को हल्का सा मुतमिन करने के बाद वी आर एट एयरपोर्ट एंड जस्ट रेडी फॉर द फ्लाइट। यहाँ से नया एडवेंचर शुरू होता है बैंकॉक का, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हम सारी इमिग्रेशन क्रॉस करके ऊपर जाते हैं फूड कोर्ट में और वहाँ कुछ खाना पीना कर लें क्योंकि हम जा रहे हैं बैंकॉक पेट भर के ना। अच्छा, यहाँ पे बर्गर किंग था, ये हलाल है, हम ये भी ले सकते हैं और इसके अलावा भी कोई ऑप्शन देख लेते हैं अगर कोई और ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो। ये ऑल सॉर्टेड, इमिग्रेशन हो गई है। श्रीलंका के एयरपोर्ट के अंदर जो फूड कोर्ट है, जितने भी रेस्टोरेंट ऑप्शंस हैं, इन सब का मेन्यू जो है वो डॉलर्स में है। बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, इनकी जो बाहर प्राइसेस थी उनसे डबल या ट्रिपल है अप्रॉक्सीमेटली। तो डॉलर्स में जो भी हम पिज़्ज़ा लेना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल से 28-30 डॉलर का है। वैसे श्रीलंका इज़ एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। हमने सारा सुबह जब उतरे हमने $100 सिर्फ एक्सचेंज कराए और सारा दिन हम उसी $100 में गुजार रहे थे। हमें मिले थे 29,000 कुछ, रफली आप समझ लें 30,000। तो 30,000 में से अभी तक हमने 22,000 खर्चे थे, तो 8,000 अभी भी हमारे पास पड़े थे। खैर पिज़्ज़ा जितने का भी था लेकिन था बहुत आला, और खाना अगर अच्छा बनाओ तो नो रिग्रेट्स अबाउट एनीथिंग। श्रीलंकन एयरलाइंस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन दोनों दफ़ा फ्लाइट डिले हुई है। लाहौर से 2 घंटे डिले हुई थी, लेकिन एक्चुअली में उसने 1 घंटा लेट पहुँचाया, हमें ज़रा स्पीड मार ली थी, तो यहाँ पे 1 घंटा डिले हुई। और इस वक्त मेरा ये अजीज़ दोस्त इस कदर खूबसूरत बातें कर रहा था जो काश मैं आपको सुना सकता। मेरे कान तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए, लेकिन मैं ट्रांसलेट करके भी नहीं सुना सकता। और फिर जहाज़ में बैठते ही नया सरप्राइज, जस्ट एज व्हेन वी वर प्लानिंग के बैंकॉक उतरते ही हमने क्या करना है पता ये चला कि जहाज़ के अंदर कोई पैसेंजर है जिसे फॉर सम सस्पिशियस रीज़न ऑफलोड करना है, लेकिन वो ऑफलोड हो नहीं रहा। कभी एक बंदा उसे मनाना आता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, फाइनली 8-10 बंदे डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में उसको नीचे उतार रहे हैं। एंड देन वी थॉट कि अब तो हम रेडी हैं, लेकिन दोबारा से सबका इन कैबिन लगेज फिर से चेक हुआ। बचपन में देखी हुई नेट जियो की डॉक्यूमेंट्रीज याद आ गई क्योंकि थोड़ी सी ड्रामेटिक वाइब्स आ रही थी। आफ्टर टेक ऑफ हमने फिर सोने की कोशिश की। ये जहाज A320 था, श्रीलंकन एयरलाइंस की ये वाली फ्लाइट वाज हाफ ऑफ द क्वालिटी एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू लाहौर टू कोलंबो फ्लाइट। आंख खोली तो सनराइज गुजर चुका था और खूबसूरत बादलों के दरमियान जहाज हल्की हल्की टर्बुलेंस करता हुआ बैंकॉक के लिए सिरकता सिरकता डिसेंड कर रहा था। एंड हियर वी लैंड एट सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस इज वन ऑफ वेरी ह्यूज एयरपोर्ट्स। अच्छा है, मॉडर्न है, साफ सुथरा है। इमिग्रेशन वाज वेरी क्विक, ऑल कन्वीनियंट एंड लगेज वाज वेरी राइट ऑन टाइम। देन द नेक्स्ट थिंग इज गेटिंग अ फोन सिम, करेंसी एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन टू होटल। तो हमने फ़ौरन बैग्स पकड़े हैं और हम आगे नीचे बेसमेंट में। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ से। फर्स्टली हमारे पास US डॉलर्स थे, तो हमने यहाँ से बेसमेंट से करेंसी एक्सचेंज कराई है। ऊपर भी होते हैं और बड़ा ही मामूली सा फ़र्क था, बेसमेंट का रेट थोड़ा सा अच्छा था। $100 हमने यहाँ से चेंज करवाए। अब हमें मिल गए हैं थाई बाट। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम ग्रैब पकड़ लें या हम यहाँ से रेल लिंक ले लें। रेल लिंक का टाइम फास्ट आ रहा है एंड इट्स लाइक चीपर एज वेल। तो ग्रैब ये है कि वो सीधा सीधा हमें डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, हमें कोई जल्दी भी नहीं है। हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँचे, चेक इन करने में भी थोड़ा टाइम होगा अगर हमें अर्ली चेक इन ना मिले। और मज़े की बात यह है कि हमने अभी श्रीलंका के एयरपोर्ट से बैठ के बुकिंग बनानी शुरू की है कि हमने थाईलैंड में स्टे पहला दिन करना कहाँ पे।
तो आपके भाई ने हाइब्रिड ऑप्शन चूज किया। पहले तो आरामदेह सफर है, सीधा ट्रेन के अंदर घुसते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलने का भी तकल्लुफ नहीं करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर रीचिंग द सेंटर ऑफ सिटी हम ग्रैब राइड पकड़ के अपने स्टेशन से होटल तक जाएंगे। द ट्रेन टिकट्स कॉस्टेड 105 bahts फॉर 3 of us। ये डिस्टेंस ग्रैब पे 400 प्लस आ रहा था, लेकिन ट्रेन इज मोर टाइम एफिशिएंट। और जैसे ही राइड स्टार्ट हुई मैं पुरतजस्सुस निगाहों से बैंकॉक के फर्स्ट इंप्रेशंस को एब्जॉर्ब करने लगा। लेकिन रियल इंप्रेशंस तो तब स्टार्ट हुए जब हम लोग ट्रेन स्टेशन के ऊपर पहुंचे। बैंकॉक की फिजा सीधे आके महसूस हुई और बैंकॉक का म्यूजिक सुनाई देने लगा। What's the music of Bangkok? That's the sound of its traffic. Welcome to the Bangkok city. Also known as City of Angels. From Hollywood movies and songs to the travel tales of hippie trail, Bangkok का जिक्र हर जगह मिलता है। कुछ लोग इसे गुनाहों का शहर कहते हैं तो कुछ इसे ख्वाबों का। But this city is so much more than that. In fact, Bangkok का दिल इतना बड़ा है कि ये सब कुछ अपने अंदर संभाल लेता है। चाहे यहाँ मुसलसल बसने वाले 1 करोड़ 12 लाख लोग हों या हर साल इतने ही आने वाले मुसाफिर, बैंकॉक एटलीस्ट हैज समथिंग टू ऑफर टू एवरीवन। सदियों पुरानी कदीमी रवायात के ऊपर बना हुआ ये आज मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी दुनिया में एक मुनफरिद शहर की हैसियत रखता है। इसे न्यूयॉर्क ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। फ्लोटिंग मार्केट्स और तारीखी मंदिर से हाई राइज बिल्डिंग्स तक तेज रफ्तार रगों जैसी सड़कों का जाल, आर्ट, कल्चर, फूड, शॉपिंग एंड नाइट लाइफ, द वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स बैंकॉक हैज टू ऑफर विल जस्ट टेंटलाइज योर सेंसेस। होटल हमने ले लिया है, ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल पास है। खाओसान रोड और भी काफ़ी अट्रैक्शंस जो है ना वो उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। इस लोकेशन के ऊपर एवरेज होटल प्राइस कॉस्ट अराउंड $50 अ नाइट। एंड दिस पर्टिकुलर होटल जहाँ पे हम ठहरे हैं ये काफ़ी पुराना और तारीखी होटल है। स्टार्टिंग बैक इन 1940s कहा जाता है कि यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ और टॉम क्रूज जैसी सेलिब्रिटीज भी रह चुके हैं। लेकिन आजकल के हालात में ये होटल एवरेज कंडीशन में है, बल्कि इसकी पुराने PTDC वाली फील रिलेटेबल थी। सो वी गॉट अ 3-bed बेसिक रूम which served the purpose well. लाहौर से जब से हम चले हैं प्रॉपर हम सोए नहीं हैं। हमजा तो सो गया है। सेठ साहब को मैं ज़बरदस्ती घेर के लाया हूँ कि यार सेठ साहब सोएंगे लेकिन पहले कुछ खा लें दोबारा से। बस यार क्या करूँ, खाने पीने के मामले में मेरी माइलेज V8 इंजन जैसी है, बार बार रिफ्यूलिंग चाहिए। टू आवर लक होटल के बिल्कुल पास हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। वहाँ जाके फिर हमने दाल फ्राई, आलू के पराठे, चपातियाँ मंगा के थोड़ा मैदा हिलाया एंड गॉट सम स्लीप। हम सब 5-6 घंटे सो के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। जाके वो पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा? अगर आप दिखा अच्छा आप दिखाएंगे? मैं तो मेरा तो जो सब दिखा दो यार, मुझे तो कोई इशू नहीं। बाहर निकलते हैं, अब जरा रोशनियां देखते हैं बैंकॉक की। हमारा होटल लोकेशन इसका और कोई फायदा नहीं है, वैसे ही हॉस्पिटल जैसी जगह लग रही है, लेकिन इसका लोकेशन का बहुत फायदा है। तो बाहर चलेंगे, खाओसान रोड इज राइट अक्रॉस, बिल्कुल सामने है, वो देखेंगे और कुछ खाने पीने के ऑप्शंस ढूंढेंगे। आज की रात सिर्फ हमने यही करना है, लेकिन प्लेंटी ऑफ टाइम, 3-4 घंटे आराम से बाहर स्पेंड करके वापस आके टाइम से सोएंगे और सुबह से सही आइटिनरी स्टार्ट करेंगे। जब खाओसान रोड टच डाउन होने वाला हो तो यही एनर्जी होती है। बाहर निकलते ही हमने सबसे पहले 7-Eleven स्टोर से जाके सिम्स खरीदी और उसके बाद मजीद करेंसी एक्सचेंज करवाई। हमने एयरपोर्ट से कम करेंसी एक्सचेंज कराई थी, तो यहाँ से हम थोड़ी और करेंसी एक्सचेंज करा लेते हैं। रेट एयरपोर्ट पे 30.64 मिल रहा था, यहाँ पे 33.10 मिल रहा है हमें। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ खाओसान रोड। तो खाओसान रोड की स्टोरी ये है कि खाओसान एक्चुअली मीन्स राइस इन थाई लैंग्वेज। कभी पुराने वक्तों में यहाँ पे चावल का बाजार हुआ करता था। देन इन 1960s एंड 70s यहाँ पे बड़े ट्रेडिशनल और कल्चरल थाई रेजिडेंशियल एरियाज थे। तो हिप्पी ट्रेल के ट्रैवलर्स ने जब बैंकॉक का रुख करना शुरू किया तो वो यहाँ बजट और लेड बैक कल्चरल वाइब्स ऑफ अकोमोडेशन की तलाश में आया करते थे। और फिर हिप्पी ट्रेल के बाद बैकपैकर्स का यहाँ पे रश लगने लगा और ये पूरा एरिया ही बैकपैकर्स एवेन्यू के नाम से मशहूर हुआ। वक्त के साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज, शॉप्स, रेस्टोरेंट, बार्स एंड कैफेज खुलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये जगह नाइट लाइफ के लिए बहुत पॉपुलर हो गई। इंटरनेशनल ट्रैवल लिटरेचर और ब्लॉकबस्टर मूवीज लाइक द बीच और हैंगओवर में भी ये रोड फीचर हो चुकी है। और आज खाओसान इज नॉट ओनली पॉपुलर इन बैंकॉक बल्कि इट इज अमंग द वर्ल्ड वाइड पॉपुलर स्ट्रीट्स। द मोमेंट यू स्टेप ऑन द स्ट्रीट आप एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। एनर्जी का नेक्स्ट ही लेवल है। स्ट्रीट वेंडर्स, शॉपिंग स्टॉल, क्लब्स, पब्स और कैनबिस शॉप्स, इन सब चीज़ों में बिखरा हुआ अवामुन नास का समंदर। सोबर से लेके स्काई हाई,
हर रंग, नस्ल और कौम का ट्रैवलर। इट सिंपली लुक्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर एंड कैच अप अबाउट बैंकॉक, जो हम अगले आने वाले व्लॉग्स में करेंगे। आज तो हमारा सिर्फ टच डाउन था। खाउसान रोड के बारे में मैं सिर्फ आपको बता ही सकता था। सही फील देखने के लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। बट दिस स्ट्रीट इज फॉर एवरीवन, जैसा मैंने पहले कहा, फ्रॉम सोबर टू स्काई हाई। We got 3 shawarmas, फिलहाल के लिए अभी यही खाते हैं। ओके, लिख के तो नहीं लगाया था कि हलाल है, लेकिन उनके कहने पे ही हमने इसको हलाल माना है। और जितनी सफाई से वो बना रहा था, तमीज़ से, लग नहीं रहा था कि झूठा है। थैंक यू ब्रदर्स। सो ये बना जी हाफ न्यूटेला में और हाफ इज इन पीनट बटर। ओके गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग। आज जो था वो थाईलैंड का, बैंकॉक का फर्स्ट इंप्रेशन था। फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से सो फार सो गुड। अब कल यहाँ से हम बैंकॉक की जो ओरिजिनल आइटनरी है उसको स्टार्ट करते हैं।